हेलो स्टोरी लिसनर्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर जहां आपको मिलेंगी असली हॉरर हॉन्टेड स्टोरी जिनका हमने नाम बदल दिया है ताकि किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। और यदि फिर भी ऐसा हुआ तो हम माफी चाहते हैं। तो मिलते हैं इंट्रो के बाद। ये कहानी है दिल्ली के विजयनगर की। दिल्ली आमतौर पे दिल्ली का नाम आते ही लोगों को देश की राजधानी के बारे में याद आता है। नाइट लाइफ, क्लब्स, चकाचौंध इत्यादि। लेकिन दिल्ली का एक कोना ऐसा भी है, विजयनगर। दिल्ली के बाकी इलाकों की तरह विजयनगर भी भीड़ भाड़ का ही इलाका है। लेकिन दिल्ली के विजयनगर में एक पुराना और जर्जर मकान खड़ा था। स्थानीय लोग कहते थे कि यह कभी एक प्रसिद्ध गायक का निवास हुआ करता था। फिर एक दिन वो गायक वहां से चला गया। कब गया, कैसे गया, क्यों गया, किस लिए गया, कोई नहीं जानता था। और उसके बाद से कोई भी न दिन में न रात के समय उस मकान के पास जाने की हिम्मत करता था। वे कहते थे कि उसके चारों ओर का वातावरण एक अजीब सी ठंडक से भरा होता था और उस मकान के आसपास अजीब आवाजें आती थी। फिर वहीं के कुछ स्थायी निवासी, जो कि युवा बच्चे थे, उन्होंने आपस में शर्त लगाई और एक तूफानी शाम चार दोस्त, रिया, आकाश, मीरा और विक्रम ने अपनी हिम्मत का इम्तिहान लेने का फैसला किया। डर को चुनौती देने की ललक में वे उस भूतिया घर की ओर बढ़े, केवल एक टॉर्च और साहस के साथ। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा उनकी पीठ के पीछे से डरावने ढंग से चरमराया। हवा में एक अजीब सी महक थी, जो पुराने और सड़े हुए धातु और लकड़ी के सीलन में भीगे होने की वजह से आ रही थी। रिया की टॉर्च भी हल्की हल्की झिलमिलाने लगी। जब वे घर के अंदर गए, कुछ सायों के लंबे और विकृत आकृतियां दीवार पर पड़ने लगी। चलो ऊपर चलते हैं, आकाश ने कहा, अपने डर को छिपाते हुए। सीढ़ियां उनके वजन से नीचे करहा रही थी और हर कदम एक अतीत की गूंज पैदा कर रहा था। ऊपर जाकर उन्हें एक धूल भरा कमरा मिला, जिसमें मकड़ी के जाले थे और पुराना फर्नीचर सफेद चादरों से ढका हुआ था। अचानक नीचे से एक जोरदार आवाज आई। क्या था वो? मीरा ने कहा। उसकी आवाज में डर था। तभी एक ठंडी हवा कमरे में घुस गई और उसके हाथ से टॉर्च नीचे गिर के बुझ गई। किसी ने तो उन्हें घेर लिया था, ऐसा उन्हें लगा। करीब रहो, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। वे एक दूसरे के करीब आ गए, लेकिन जैसे ही वो इकट्ठा हुए, एक अंधेरे हॉलवे से एक आवाज आई, एक गहरा गरजता हुआ हंसना। क्या हुआ? रिया ने फुसफुसाया। तभी एक आकृति अंधेरे से बाहर निकली, एक भयानक काले चोगे में लिपटा। उसकी चमकती अथाह काली त्वचा और लाल आंखें। वह दरअसल वैम्पायर था, प्राचीन पिशाच, जो सदियों की नींद से एक बार फिर जाग गया था। बेवकूफ बेवकूफ बच्चों, बच्चों, उसने कहा।
उसकी आवाज में नफरत थी। तुमने मेरी नींद को भंग किया है। सारे दोस्त डर से बेजान हो गए। आकाश ने बगैर सोचे समझे कहा, हमने कोई नुकसान नहीं किया, हम सिर्फ देखना चाहते थे। वैम्पायर पास आ गया और उसकी उपस्थिति ने उन्हें घेर लिया। जिज्ञासा अक्सर बर्बादी की ओर ले आती है, उसने कहा, अपने तेज दांतों को दिखाते हुए। तुम मेरी दुनिया में आए हो और अब तुम्हें इसका मूल्य चुकाना होगा, जैसे उस गायक आयुष्मान को चुकाना पड़ा था। और फिर बिना किसी चेतावनी के उसने उन पर झपट्टा मारा। सारे दोस्त अब पीछे हटने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक एक कर उन्होंने उसके ठंडे हाथों का अनुभव किया। मीरा ने चिल्लाया, बचाओ 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 बचाओ। जब उस वैम्पायर ने उसे अपने साए में खींच लिया, उसकी आवाज धीरे धीरे खो गई। विक्रम और आकाश ने सीढ़ियों की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन वैम्पायर तेज था। उसने विक्रम को पकड़ लिया। उसकी सांसें ठंडी हो गई। रिया भी डर के मारे स्थिर हो गई, ये देखते हुए कि उसके सारे दोस्त एक एक कर अंधेरे में खोते जा रहे हैं। एक आखिरी कोशिश में उसने फर्श पे पड़े हुए एक कांच के टुकड़े को उठाया और वैम्पायर की ओर बढ़ी। तुम हम सबसे दूर रहो। कांच के उस टुकड़े ने वैम्पायर के शरीर को चीर दिया और एक पल के लिए वैम्पायर ने पीछे हटकर गरजते हुए कहा, वो क्या है? लेकिन उसने जल्दी से अपने आत्मनियंत्रण को फिर से हासिल किया। एक खतरनाक मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। बहादुर हो, लेकिन मूर्ख भी, उसने कहा, रिया की ओर देखते हुए। तुम जल्द ही उनसे मिलोगी। एक झटके में वो उसके पास था और जैसे ही उसकी चीख घर में गूंजी, बाहर का तूफान जोर पकड़ चुका था, उसकी पुकारों को दबाते हुए। सुबह होते ही वो पुराना घर फिर से चुपचाप हो गया। वैम्पायर अपने कोने में लौट गया और ऐसा लगा जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीने में, लेकिन उन दोस्तों के माता पिता को उन लोगों की आज तक कोई खबर नहीं मिल सकी। स्थानीय लोग आज भी उस भूतिया घर की बातें करते हैं, दूसरों को दूर रहने की चेतावनी देते हैं, और कभी कभी विजयनगर में एक ठंडी हवा चलती है, जिसे रात खुद उन खोई हुई आत्माओं को याद करती हो, जो वैम्पायर की काली बाहों में हमेशा के लिए कैद हो गए।